नारा तकबीर। साथियों, मैं यहाँ पर एक और गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, ये सही है कि मुट्ठी भर लोग होते हैं हर धर्म में, हर जात में, हर मजहब में। हमें भी मुट्ठी भर लोग अच्छे बुरे होंगे, उनमें भी अच्छे बुरे होंगे, लेकिन ये समझ पैदा करना कि कोई एक मजहब पूरी तरह गलत है, ये भी ठीक नहीं है। और ये साबित करना कि कोई एक मजहब पूरी तरह सही है या इन्होंने ही पूरी आज़ादी की जंग लड़ी, ये भी झूठ है। जिस तरह से हम ये बात आप कहते हो, हम मानते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ मुसलमानों के लड़ने से आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ये भी तो बात सही है कि सिर्फ हिंदुओं के लड़ने से भी आज़ादी नहीं मिली। इसलिए ये दोनों बातों के ऊपर ही होना चाहिए। मेरे पास अभी एक किताब है जो जालना के कॉमरेड जीडी चिटनिस ने लिखा है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी। उस किताब की शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि अगर इन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ और अपनी आज़ादी के और अपने हिंदुस्तान के साथ वफा करनी है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख को आखिरी सिरे से लेकर पहले सिरे तक फिर से लिखने की जरूरत है। ये एक चिटनिस नाम के शख्स लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है और अपने हिंदुस्तान के तारीख के साथ इंसाफ करना है तो हमको फिर से अपने तारीख के पन्ने टटोल कर हिंदू मुसलमानों की तारीख फिर से लिखने की जरूरत है। ये काम अगर करना है, अगर हम चाहते हैं कि वाकई में हमको उस दौर से लेके जब वो महमूद गजनी आया था तब से लेकर आज तक की तारीख अगर देखें तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है साथियों जो मुसलमानों को शर्मसार कर दे। अरे ऐसे ऐसे वाक़े हैं जो मुसलमानों की गर्दन ऊंची कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कारकिर्द लिख दो, उसमें मुसलमान का नाम लिखे बगैर मुकम्मल नहीं होगी। उनकी सही तारीख लिखनी है और उनका मुकम्मल तारीख लिखना है तो मुसलमानों के जिक्र के बगैर ना तो शिवाजी महाराज की दास्तान पूरी होगी, ना चंद्रशेखर आजाद की होगी, ना भगत सिंह की होगी, ना रानी लक्ष्मीबाई की होगी और ना वासुदेव फड़वंत की होगी। ये जितने भी क्रांतिकारी हैं इनका साथ मजबूती से देने वाले उनके साथी वो मुसलमान रहे हैं। इसलिए आज मजहब के नाम पर जहनों को बांटने वाले लोगों को हम लोगों ने समझ लेना है और उनके खिलाफ एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम एकता से अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने तारीख को जानने की चाह अपने दिल में पैदा करो, ख्वाहिश पैदा करो। मैं ये मानता हूँ हो सकता है कि मुट्ठी भर लोग हमको पराया समझते हैं, अपना नहीं समझते। उन लोगों को भी हम ये जवाब दे सकते हैं कि अपने अल्ताफ की पहचान न जाने देंगे, अपने अल्ताफ की पहचान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। अपने अल्ताफ की पहचान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। अरे अपना समझकर कभी आवाज तो दे आए वतन, हम जान दे देंगे तेरी शान न जाने देंगे। इसी तरह से मैं जाने से पहले हुकूमत करने वाले सभी लोगों को, चाहे वो सरपंच हो, ग्राम सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी सुन ले। जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पे आसान रहे हैं। जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। ले हमसे भी मशवरा अहले हुकूमत कि हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं, कि हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। साथियों, यही इत्तेहाद और इत्तेफाक हमको कायम करना होगा, हमें एकजुट होना होगा, हमें एकता बनानी होगी और अपने इतिहास को, अपने तारीख को जानने की एक चिंगारी आज आपने अपने दिमागों में अगर सुलगा दी तो डॉक्टर गफ्फार साहब और उनकी टीम की ये जद्दोजहद और हमारे और आपकी इस वक्त का ये वक्त कामयाब हो गया, ऐसा हम मानेंगे। इसलिए आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि अपने तारीख को जानने की ख्वाहिश पैदा करो, अपनी तारीख की किताबें ढूंढो, अपने अतीत को तलाशो और अपना अतीत आने वाली पीढ़ी की अमानत है। अगर वो हमने नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेगी। इतना कहता हूँ, इंतजामिया कमेटी का, उस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। काफिर है जो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है जो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है वो जो बेतीर भी लड़ता है सिपाही। ये थे फारूक अहमद साहब जो तारीख के औराक लड़ रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक शेर याद आ रहा है क्योंकि फारूक अहमद साहब ने